बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं हाज़िर हूं आपके लिए साथ एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, ख़ास तौर पे जीसी यूनिवर्सिटी फ़ैसलाबाद के हवाले से कि जीसी यूनिवर्सिटी फ़ैसलाबाद के अंदर डिफरेंट बीएस प्रोग्राम और 5वें सेमेस्टर का एडमिशन का आगाज़ कर दिया गया है। कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे अप्लाई करना है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है और प्रॉपर एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को लाजमी देखें ताकि आपको हर किस्म के क्वेश्चन का आंसर इजीली मिल सके और आपको ये भी बता सकें कि सेमेस्टर की फ़ीस क्या है और साथ साथ आपको लास्ट ईयर का मेरिट भी बता सकें। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दूं कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस भी शुरू की है। पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। आपको ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ हम रजिस्ट्रेशन की सर्विस भी देते हैं, बैंक का चलान भी सबमिट कर देते हैं और अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन करना वो भी कर देते हैं। तो अगर आप ये सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और तमाम सर्विसेज को ईजिली अवेल करें। अब बात करें, अगर आपने अप्लाई करना तो सिंपली गूगल पे जाना है। गूगल पे जाते ही आपने क्या करना है, यहाँ पे GCUF सर्च करना है। ठीक है, जैसे GCUF सर्च करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे मेरिट लिस्ट फाल 2021 के हवाले से बात की जा रही है। अभी फाल का चल रहा है तो अभी, लेकिन यहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट जो रिसेंट अभी मेरिट लिस्ट थी वो आपको पता चल जाएगी। यहाँ पे आपको हर बच्चे का यहाँ पे मेरिट पता चल जाएगा, कितना मेरिट था PhD प्रोग्राम के हवाले से, और इसी तरह हर प्रोग्राम की यहाँ पे मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी। ये PhD की हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने दूसरे प्रोग्राम में देखना होगा तो आपको यहाँ पे ये भी बता दी जाएंगी। अब बात करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे हम इनकी वेबसाइट पे चले जाते हैं। यहाँ पे ये वेबसाइट हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन ओपन इन BS प्रोग्राम। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमारे सामने प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है। यहाँ पे एडमिशन सिलेक्शन PHP, यहाँ पे एहसास जो स्कॉलरशिप है वो, यहाँ पे एडमिशन का अवेलेबल है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ये सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल है, उनकी डिटेल अवेलेबल है। आपने अगर कोई रीड करना हो, क्वेश्चन करना हो, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ऑफिस के हवाले से यहाँ पे सारी सर्विसेज, स्कॉलरशिप्स जो अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट लेवल की यूनिवर्सिटी है। अगर कोई आपको मजीद कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ ये कॉन्टैक्ट नंबर यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट BS फॉल की है। यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे BS की फॉल की एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल है। इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, इसको डिस्कस कर लेते हैं। बिकॉज जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे तो इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो बंदा रह जाती हैं, डिस्कस नहीं हो पाती। यहाँ पे आपके सामने सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी है, BEd है, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, इंटर, लॉ, ईच एंड एवरीथिंग, हर प्रोग्राम अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे BS 4 ईयर रेप्लिका, यहाँ पे ये रेप्लिका का मतलब है सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम मतलब 2 ईयर प्रोग्राम, जिसे ADS का जाए। यहाँ पे 5वें सेमेस्टर के अंदर जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं वो ये हैं। स्टूडेंट विद BA, BSc, ADA, DSc विल हैव टू कंप्लीट ब्रिजिंग सेमेस्टर सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ HEC। आपका अगर आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका एडमिशन प्रॉपर तरीके से हो, क्लियर हो, और उसके बाद ही आप कर सकते हैं सारा कुछ। जब तक अगर आप क्लियर नहीं होंगे, आपकी डिग्री क्लियर नहीं होगी, तो आप कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे एडमिशन जो फ़ी है वो 700 रुपये है और टेस्ट फ़ी है जो 500 रुपये। अब पता चलेगा कि टेस्ट फीस किसकी है और एडमिशन फ़ीस किसकी है। लाइक अब ये बात करूँ मैं, यहाँ पे मेरिट कैलकुलेशन फॉर BA इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं उनका सबका मेरिट यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे इनको क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। यहाँ पे मॉर्निंग का ईच एंड एवरीथिंग का आपके सामने डिस्कस कर दिया गया है। अब हम चलते हैं इसके अप्लाई प्रोसेस के हवाले से। आपने क्या करना है, यहाँ पे आके गवर्नमेंट लेवल की यूनिवर्सिटी है तो फीस इसकी बहुत ज़्यादा लो होती है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाते हैं हम इसके पोर्टल पे। आपने क्या करना है, यहाँ पे आके सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। लाइक एग्जांपल के तौर पे, लाइक मैं अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, मोहम्मद मुदस्सिर मेरा नेम है। तो आपने इसी तरह मोहम्मद मुदस्सिर का नेम अपना ऐड करके, जो भी आपका नेम है आप अपने रिजल्ट कार्ड के अकॉर्डिंग वो ऐड कर लेना है। यहाँ पे फादर नेम, लाइक एग्जांपल के तौर पे ये फादर नेम है, मैं एग्जांपल के तौर पे ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे CNSE नंबर इंसर्ट करता हूँ। आपने CNSE नंबर वो देना है जो आपके यूज़ में हो। ठीक है, जो आपका बेफॉर्म नंबर हो, और कोई भी यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो इसी तरह आपने इसको लेके चलना है। उसके बाद यहाँ पे हाफ़िज़ कुरान अगर हैं, येस नो, वो आप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम 31101। ठीक है, आपने बेफॉर्म अपना नंबर 014982096 यहाँ पे वो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर लेना है। एड्रेस कौन सा है, पंजाब का। डोमिसाइल आपका कौन सा है वहाँ वाला। लाइक एग्जांपल के तौर पे डेट ऑफ बर्थ एग्जांपल की मैं बात करूँ 0909/2000, यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है, लाइक एग्जांपल के तौर पे 2000 कर लेता हूँ। यहाँ पे मेल है फीमेल है वो ऐड करेंगे। लाइक एग्जांपल के तौर पे BWN मेरा एड्रेस है तो मैं BWN चूज़ कर ले, भावल नगर मतलब। यहाँ पे ईमेल एड्रेस की बात की जाती है तो ईमेल एड्रेस में कोई भी मेंशन कर लेता हूँ। लाइक एग्जांपल के तौर पे डिजिटल हाजी टैग मैं मेंशन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आगे डिजिटल हाजी टैग मैं मेंशन कर लेता हूँ @gmail.com। ठीक है, तो आपने भी इसी तरह इसको मेंशन करना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर की मैं बात करता हूँ तो मोबाइल नंबर भी आपने अपना वो देना जो आपके यूज़ में हो। बाज़ वक़्त कैंडिडेट वो मोबाइल नंबर देते हैं जो उनके यूज़ में भी नहीं होता। यहाँ पे अपने अपना एक यूनिक सा पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड सेट करने के बाद आपने क्या करना है, उसको कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद आपने यहाँ पे आके मेंशन कर देना। यहाँ पे आपने कोड कैप्चा इंसर्ट करना है। B6
RBG ये मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लें 498209, ठीक है। आपने ये आई थिंक मेरा ये है तो मैं इसको चूज आउट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आपने डाटा सेव कर लेना है। जैसा डाटा सेव करेंगे वो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये ईमेल यूज़ कर लेता हूँ, उसको करता हूँ, वो कह रहे हैं ईमेल ऑलरेडी ये भी एग्जिस्ट है, तो हम कोई भी ईमेल और यूज़ कर लेते हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं कर लेता हूँ हब अप्लाई, ठीक है 987, ठीक है, ये मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो आपने भी क्या करना है, ये यूज़ कोई अपनी ईमेल यूज़ करनी है जो आपके यूज़ में हो, ठीक है, और कोई भी यूज़ नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे आगे ईमेल लॉगिन कर लें, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दें। ईमेल मेरी सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके लॉगिन करूँगा और उसके बाद यहाँ पे आके डेट ऑफ बर्थ लाइक एग्जाम्पल 09/09/2000 मैंने चूज़ की थी। यहाँ पे आपने लॉगिन हो जाए, जैसे लॉगिन होंगे आपके सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी ऐड की हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ के हवाले से आता है। यहाँ पे आपने यूनिक से अपनी पिक्चर ऐड करनी है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं पिक्चर ऐड कर देता हूँ, ये यूनिक सी पिक्चर हमारी है। यहाँ पे सेव रिकॉर्ड पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके वो कह रहे हैं कि साइज़ जो है आपकी इमेज का वो बहुत लेस होना चाहिए। मैं कोई और पिक्चर चूज़ कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये पिक्चर ये चूज़ कर लेता हूँ, ये यूनाइटेड आ जाती है हमारे पास, ये मैं चूज़ कर। अब सेव पे रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ। अभी भी इसके पिक्सल कम है, मतलब छोटे साइज़ की हमें पिक्चर चाहिए, वहाँ टू रिसाइज आप आ जाएंगे। यहाँ पे करें पे तो यहाँ पे हम देखते हैं ये पिक्चर हमारे पास सेव होती है कि नहीं होती। यहाँ पे देखें ये पिक्चर अपलोड, कोई भी पिक्चर मैं अपडेट कर रहा हूँ। यहाँ पे एकेडमिक डिटेल आपने ऐड करनी, पहले सबसे पहले मैट्रिक की ऐड करनी है। जब मैट्रिक की ऐड करेंगे तो सबसे पहले आपने साइंस के साथ किया तो साइंस के साथ करेंगे। यहाँ पे आके फर्स्ट एनुअल आपने सेकंड एनुअल पे चूज़ करना है, सप्लीमेंट्री सेकंड एनुअल सप्लीमेंट्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके आपने सेमेस्टर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे ये बोर्ड है आपका, ये बोर्ड सेलेक्ट करना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एग्जाम्पल के तौर पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये पासिंग ईयर की बात करूँ 2019 FSC पास की, मैट्रिक पास की, यहाँ पे मैं नंबर इंसर्ट कर देता हूँ। टोटल नंबर यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। 90% हो गए। यहाँ पे सेव रिकॉर्ड पे आपने क्लिक कर देना है। इसी तरह सेम आपने यहाँ पे हाई लेवल करना। अगर आपका कोई रिकॉर्ड गलत आ रहा है आप यहाँ पे डिलीट करके दोबारा भी कर सकते हैं। यहाँ पे आके मैं DA किया, जो भी किया, लाइक एग्जाम्पल तो FSC प्री इंजीनियरिंग के साथ किए तो यहाँ पे सेकंड एनुअल और क्लियर मैंने कौन सी बोर्ड से किया, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे ये बोर्ड से। और ये मेरा लाइक एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरा रोल नंबर है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये मेरा एग्जाम्पल के तौर पे रोल नंबर है। और यहाँ पे आके पासिंग ईयर मेरा एग्जाम्पल 2021 है और मार्क्स मेरे लाइक एग्जाम्पल के तौर पे 1020 हैं। और यहाँ पे मैं ईयर चूज़ करता हूँ, जो मेरा है टोटल मार्क्स वो चूज़ कर ले। यहाँ पे आ गया। अब अगर आपने 5वें सेमेस्टर के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप ये डाटा लाजमी ऐड करना है, ठीक है। ये आपको बता दूँ, ये डाटा अपना रिकॉर्ड सारा ऐड करेंगे। अगर आप नहीं ऐड करेंगे तो आपका 5वें सेमेस्टर के लिए नहीं होगा अप्लाई, ठीक है। अब मैं करता हूँ नेक्स्ट पर जाता हूँ। नेक्स्ट सेव होने के बाद यहाँ पे मैं एडमिशन प्रोग्राम के लिए जाता हूँ। यहाँ पे एडमिशन प्रोग्राम सबसे पहले मैं कैंपस चूज़ करूँगा, मेन कैंपस है। अगर आप चनियोट कैंपस के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे चनियोट कैंपस भी चूज़ करेंगे। अभी चनियोट कैंपस के लिए कोई प्रोग्राम नहीं आया। यहाँ पे सबसे पहले मेन कैंपस की बात आती है, मैं मेन कैंपस पे जाता हूँ। मेन कैंपस पे जाने के बाद यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए करना है या 5वें सेमेस्टर में, आपने 5वें सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में करना है। यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपने प्रोग्राम किस पे करना है, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने रेडियो इसमें करना है। और यहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और प्रोग्राम ऑफर्ड एट बेंच, ठीक है। यहाँ पे कोटा पे करना चाहते हैं, कोटा पे या ओपन मेरिट पे, या कोटा पे करना अप्लाई ओपन मेरिट पे करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप प्रोग्राम ऑफर्ड करेंगे, दोनों में ऑफर हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे चेक मार्क आपका ऑलरेडी ओके आएगा, यहाँ पे सेव रिकॉर्ड हो जाएगा। इसी तरह अगर आप फर्दर मोर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आ जाए वापसी फर्स्ट सेमेस्टर में। यहाँ पे लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस प्रोग्राम में BS इकोनॉमिक्स में करना चाह रहा हूँ। मॉर्निंग बेंच ईच एंड एवरीथिंग वो सारा कुछ शेयर किया जाए। ओपन मेरिट अप्लाई ओपन मेरिट पे करना चाह रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे सेव रिकॉर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मैंने प्रूफ रीड करना है। यहाँ पे आगे अगर आपको कोई प्रोग्राम डिलीट भी करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपने जब तक प्रूफ रीड करना है, यहाँ पे प्रूफ रीड करके आपने सारा कुछ ओके आपका, तो यहाँ पे आपने फाइनलाइज पे क्लिक कर देना है। जैसे फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना है, ये वाउचर आपने डाउनलोड कर लेना है। वाउचर डाउनलोड करने के बाद बैंक में पे करेंगे। जैसे ही बैंक में पे करेंगे जो आपका जो वेटिंग स्टेटस है आपका यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट डेट जो 1 नवंबर है आपको बता दूँ, ठीक है। लाइट बैंक के अंदर या बैंक ऑफ पंजाब के अंदर आपने 700 रुपये पे करना है, ठीक है। ये एडमिशन फीस है, इसका कोई टेस्ट नहीं है। अगर इसका कोई टेस्ट होता तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर 500 दूसरी भी ऐड हो जाती, फिर आपका वो सारा कुछ कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब इसी तरह आप इसका भी प्रूफ रीड पे जाएंगे। प्रूफ रीड पे जाने के बाद आपने सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करने के बाद फाइनलाइज पे क्लिक करना है। फाइनलाइज करने के बाद आपने ओके कर देना है। जब आप फी पे कर लेंगे ये आपका जो वेटिंग का स्टेटस है ये ओके हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको अपने पास प्रिंट एप्लीकेशन को अपने पास रख लें, सेव करके अपने रखने। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपने टीसीएस नहीं करने। ये तब आपने करना है जब आपका एडमिशन हो जाएगा। ये फाइल आपने साथ लेके जानी है वहाँ पे। यहाँ पे एडमिशन को मॉर्निंग बेंचमार्क सारा कुछ, एडमिशन का प्रोग्राम सारा कुछ आपके सामने। ये जब आपका मेरिट लिस्ट लग जाएगी तब आपने ये फाइल साथ लेके जानी है।
उससे पहले आपने अपने पास रखना है। यहाँ पे आई सोल्यूट डिक्लेयर दैट इन्फॉर्मेशन करेक्टली ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ पे कोई फॉर्म आपने टीसीएस नहीं करना अभी तक, ठीक है। होप्स हो कि आपको यहाँ पे मैं जो पहले ऐड भी शेयर किया था, ऐड के ऊपर हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बता दूँ हाउ टू अप्लाई के प्रोसेस के हवाले से, यहाँ पे हम देख लेते हैं। उन्होंने कोई भी मेंशन नहीं किया कि आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमें टीसीएस करने हैं। होप्स हो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, ठीक है। एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड ऑनलाइन एंड डिटेल अबाउट एडमिशन प्रोसेस, टेस्ट इंटरव्यू, प्रोस्पेक्टस अवेलेबिलिटी इज गिवन बाय वेबसाइट, यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन है, आपको बता दूँ, ठीक है। तो कोई भी टेस्ट के लिए जब आपको बुलाया जाएगा वो बता देंगे, जिन प्रोग्राम का टेस्ट होगा आपको मेल आएगी, ईच एंड एवरीथिंग आएगा। होप्स हो कि आपको प्रॉपर्ली तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर मज़ीद भी आपकी कोई क्यूरी रही, कोई क्वेश्चन होगा तो आपको हम डिक्लेयर कर देंगे, आप हमें व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट करें और तमाम सर्विसेज को हमारे अवेल भी करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।